नियोक्ता से जुड़े हुए मामले हैं कि जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में सर्विसेज दी और उनकी मृत्यु हो गई और नियमों के तहत उनके बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है और लेकिन उनको नौकरी दी नहीं जा रही है। तो इसलिए ये प्रश्नकाल के दौरान हमने ये सवाल उठाया था कि जो लोग करुणामूलक आधार पे जो नियुक्तियां हैं वो आज भी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में फैसला कीजिए। तो हमने सरकार को मुख्यतः 2-3 बातें कही हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप जितने भी करुणामूलक आधार पे नियुक्तियां रहती हैं आप उनको वन गो में कर दें। सरकार ने कहा 2779 नियुक्तियां हैं जो 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 मामले पेंडिंग हैं, तो हमने कहा कि आप एक फैसला लेके इनको ज़ीरो लेवल पे लाएं और एक मुश्त इनको आप नौकरियां दें। और उसके अलावा जो है जो आपने 5% की कंडीशन लगा रखी है कि 5% ही देंगे, जो 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 पात्र व्यक्ति है उस पर आप कंडीशन क्यों लगा रहे हैं। तो हमने कहा आप ये कंडीशन भी हटाइए और वन गो में नौकरियां दे। आय का जो आपने बार लगा रखा उसको हटाएं। ये सारी बातें आज सदन में आई और हालांकि जो धरने पे बैठे लोग हैं उनका मानना है कि 4500 के आसपास लोग हैं, सरकार का कहना है कि नहीं ये 2779 है। तो जो भी आंकड़ा है, जो पात्र हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए और बहुत लंबा इंतज़ार हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी की रिकमेंडेशंस जल्द हासिल करके उस पर फैसला लेंगे। अमूमन सरकारों में कमेटियां तब बनाई जाती हैं जब मामला लटकाना हो, तो हमने आज ही सरकार को कह दिया कि कमेटी मामले को लटकाने के लिए ना हो, आप टाइम बाउंड तरीके से कमेटी की सिफारिश लें, महीने में 2 महीने के अंदर जो है आप इस पे रिकमेंडेशन लेके। तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा टाइम बाउंड तरीके से इसमें हम फैसला करेंगे। हमारा यही आग्रह है कि इन लोगों का आंखों के आंसू जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को पहुंचने पड़ेंगे और वो बार बार जो आके बाहर धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके नाम है जिनके उन पे करुणा के आधार पे नौकरियां हैं तो करुणा के आधार पे वो मिलनी भी चाहिए। एक ये था। दूसरा जो है पेंशनर जो है खासतौर पे ट्रांसपोर्ट के पेंशनर्स, वो लोग जो है जिन्होंने हिमाचल के दूर दराज दुर्गम इलाके में सर्विसेज दी, जो बसेस चला के जो है आपको गंतव्य स्थलों पे छोड़ते रहे, आज जो है अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं, करा रहे हैं, यहाँ हेड ऑफिस के बाहर धरने दे रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कभी मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास आ रहे हैं और आखिर जो है उनको परिवार चलाना है, उनको अपने बच्चों की शिक्षा करनी है और अन्य कार्य हैं। तो इसलिए हमने सरकार से ये आग्रह किया कि ये जो 204 करोड़ रुपया पेंडिंग है पेंशनर्स का, ये बहुत गलत बात है कि पेंशनर का इतना पैसा पेंडिंग हो जाए। मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास जो है निगम की हालत ख़राब है, कोविड की वजह से और ख़राब हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है और हम सरकार से पैसा लेके ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। तो हमारा उनसे यही आग्रह है कि आप किसी भी ढंग से इस पैसे को दो। और उन्होंने आज एश्योरेंस भी दी है कि हम बहुत जल्दी ये पेंशनरों का पैसा दिलाएंगे, क्योंकि 58 साल के बाद 60 साल के बाद भी अगर आदमी को प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े अपने रोज़मर्रा का काम चलाने के लिए, पैसे के लिए, तो ये 204 करोड़ रुपए की अदायगी की हमने बात की। थर्ड मसला था, हाउस में आया था कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ का। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा सूचना एकत्रित की जा रही है, पिछली दफ़ा भी यही कहा था सूचना एकत्रित की जा रही है जब बजट सेशन हुआ। ये बहुत गलत बात है, सरकार को सूचना देनी चाहिए। सरकार को अगर ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं और सरकार ने वायदा किया हुआ कि हम कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को 3 से 2 साल करेंगे, तो वो उनको जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा है। तो उनको कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के साथ जो वायदा किया था वो निभाना चाहिए। और पुलिस वालों के वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं पुलिस वालों का कंट्रैक्ट नहीं होता, वो रेगुलर है। भाई रेगुलर पे आप उनको तनख्वाह कितना दे रहे हैं? उनको जो रेगुलर का जो स्केल है उस पे लाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जो भी है, हम हाइपोथेटिकल प्रश्न में नहीं पढ़ते, किंतु परंतु में नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार वो पुलिस के जवानों का जो मसला है उसको हल करें। तो ये सारे कर्मचारियों से जुड़े मसले हैं जो कि यहाँ पे उठ रहे हैं। और इसके अलावा एक मसला रेड लाइट्स का था जो आज हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठाया था। उसमें यही है कि रेड लाइट्स हटा दी गई, एक फैसला हो गया, मंत्रियों ने भी हटा दी, एमएलएज ने भी हटा दी, जजेस ने भी हटा दी, ऑफिसर्स ने भी हटा दी, सब ने हटा दी।
अब एक नई प्रवृत्ति अर्जित होगी। पहले तो एक लाइट होती थी, अब फ्लैशर्स लगा दिए, नीले और लाल आपने देखोगे इतने बड़े बड़े, और कोई पुलिस की गाड़ियों पे लगे हैं, कोई प्रशासन की गाड़ियों पे लगे हैं, कोई जीएडी की गाड़ियों पे लगे हैं, कोई डीसी एसडीएम ने लगा लिए। इनको किसने अधिकृत किया? हम सरकार से जानना चाहते थे कि क्या केंद्र से ऐसी नोटिफिकेशन आई या सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनको अधिकृत किया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा किसी को अधिकृत नहीं किया गया और ये सारी लाइटें हटवा दी जाएंगी। और सरकार ने, उन्होंने कहा कि संज्ञान ले लिया है। और जाहिर तौर पे जो ये लोग जो है फर्जी बत्तियां लगा के घूम रहे हैं, वो जल्दी हटने का सिलसिला मुझे लगता है कि प्रशस्त होगा। एक सर शिमला में मामला आया है, तेंदुए ने 5 साल की बच्ची को उठा लिया है, आदमखोर जो है वो तेंदुआ बन मुझे गया। मालूम पड़ा कि आदमखोर तेंदुए ने 5 साल की एक छोटी बच्ची को वो उठा के ले गया। बहुत ही दुखद मार्मिक घटनाक्रम हुआ है। और ये तेंदुआ कहाँ से आ गया, मैन ईटर, और सरकार को तत्काल जो है, हालांकि पिंजरे तो लगाए रखते हैं जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आया है तो सरकार को इसका संज्ञान लेके प्रयास करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी और को वो निशाना न बनाए। इससे पहले सरकार को उसको अपने पकड़ में, अपनी जद में ले लेना चाहिए। सर जिस तरह से आपने कहा कि वित्तीय घाटा जो है सरकार कह रही है कोविड के कारण, लेकिन दूसरी तरफ जो है चेयरमैनों की लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फिजूल खर्ची जो है हो रही है, इस पैसे को जो है जनहित में भी डाइवर्ट किया जाए? देखिए, ये मसला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कांग्रेस की सत्ता थी, भाजपा का एक बहुत बड़ा आरोप था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या अन्य पोस्टों को लेके। अब तो इतने बड़े पैमाने पे ये नियुक्तियां कर रहे हैं कि कोई अंकुश ही नहीं है। अभी 5 चेयरमैन अभी बनाए, अभी 2 चेयरमैन कल बना दिए, उससे पहले ये जो है चीफ डिप्टी चीफ बनाए। लगातार जो है जिन नियुक्तियों की जरूरत भी नहीं है वो भी करते जा रहे हैं, राजनीतिक अपना निशाना साधने के लिए। तो इसलिए ये इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये सारा प्रदेश देख रहा होगा। कि एक उसमें कहते थे कि जो फजूल खर्ची है, ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, और ये बैकडोर है, फलां है। और आज रोजाना जो है अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं, कभी जो है सचिवालय के लिए हो रही हैं, कभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कभी दूसरी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो इसलिए हमें सरकार से कहना है कि काफ़ी हो गया। इसको जो है प्रदेश के कोष को उजाड़ने में आप इतना बड़ा रोल अदा पहले ही कर रहे हैं कि जब तक आप जाएंगे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। इस साल 70,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। आप कर्जा लेके काम चला रहे हैं, लेकिन आपकी फैलसूफियाँ, आपके ठाट बाट जो है वो निराले हैं। आप उस बात के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि ये कर्जा जो है ये प्रदेशवासियों पे चढ़ रहा है। तो इसलिए ये जो उनका विपक्ष में रह के जो नारा था कि ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, आज आप देख रहे हैं कि ये किस रास्ते पे चल रहे हैं।